राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि जय जय श्री राम जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे हृदय गौर हरि हरि वो राधा रमण लाल की
सगुरुदेव महाराज की जय 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 श्री राम। भगवद्वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीनबंधु दीनानाथ जगतपते पतित पावन प्रियतम परमेश्वर नंदनंदन यशोदानंदन भगवान श्याम सुंदर श्री राधा रमण देव जी की अहेतु की कृपा से, अनुकंपा से, अनुग्रह से ठाकुर जी के परम प्रांगण में भगवत चर्चा करने का ये मंगल में सुदृढ़ सौभाग्य हम आप सबको प्राप्त हुआ है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयोः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। ये 3 श्लोकों का कल उच्चारण करके ही श्रीमद् भागवत का प्रारंभ किया गया था। ये 3 श्लोक श्रीमद् भागवत के उत्स हैं, प्रारंभ हैं, प्रवाह हैं। तीनों श्लोक भागवत के मंगलाचरण हैं, इन्वोकेशन है। पहला श्लोक कृष्ण द्वैपायन व्यास का मंगलाचरण है। व्यास जो भागवत के सबसे प्रथम लेखक हैं या भागवत के वक्ता को भी जिसने सुनाया, परम वक्ता व्यास हैं। व्यास ने भागवत का वक्ता तैयार किया और फिर भागवत के वक्ता ने हजारों श्रोताओं को तैयार किया। कृष्ण द्वैपायन व्यास जो ऐसे अद्वितीय अनेक ग्रंथों के रचयिता हैं, स्वयं भगवद स्वरूप हैं, स्वयं अवतारी महापुरुष हैं, बड़े आकर्षक हैं और स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, भगवद स्वरूप है। पहला श्लोक उन्हीं का मंगलाचरण है। दूसरा श्लोक श्री भागवत के प्रमुख वक्ता श्री सुखदेव का मंगलाचरण है। तीसरा श्लोक भागवत के तृतीय वक्ता सूत जी, जो नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादियों को बैठकर कथा सुना रहे हैं, वो सुना रहे हैं जो उन्होंने गंगा के किनारे सुखदेव जी से सुना है। तीसरा श्लोक उनका मंगलाचरण है।
सनातन संस्कृति में कोई सा भी कार्य हो वो मंगलाचरण के बिना पूरा नहीं होता। श्री गणेश मंगलाचरण के अधिकारी गणपति हैं। हम मंगलाचरण में अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपने ईश्वर को, अपने गुरु को स्मरण करते हैं। सबसे पहले दिवस का प्रारंभ ही उन्हें याद करके करते हैं कि ये दिन अच्छा निकल जाए। कोई नई यात्रा प्रारंभ करने से पहले उनको स्मरण कर लेते हैं कि यात्रा सुरक्षित पूरी हो जाए। कोई नवीन कार्य प्रारंभ करने से पहले उनको याद कर लेते हैं कि ये कार्य की सफलता बन पड़े। किसी भी धर्मानुष्ठान को करने से पूर्व मंगलाचरण के श्लोक बोलते हैं, जिससे ये धर्म का अनुष्ठान सुफलता से, सुदृढ़ता से, सफलता से और फलदायी बनकर जीवन में उपस्थित हो सके। भारतीय संस्कृति का सुदृढ़ स्वरूप है मंगलाचरण। एक मंगलाचरण में व्यक्ति अपने इष्ट को भी याद करता है, अपने गुरु को भी याद करता है, अपनी परंपराओं को भी याद करता है। मैं गौड़िया संप्रदाय से हूं। मेरी संप्रदाय का एक सर्वांगीण मंगलाचरण है। वो सारी बात खोल देता है। वंदे हम श्री गुरु, सबसे पहले हमने गुरु को प्रणाम किया। वंदे हम श्री गुरु श्री युतपद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च। फिर गुरु की जो परंपरा है उससे ऊपर उनके परम गुरु जितनी भी वैष्णवीय परंपरा है मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। फिर श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये 6 हमारे मुख्य आचार्य हुए, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम। फिर उससे ऊपर वाली परती पर चलते हैं तो पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास गौर भक्त वृंद, इनको प्रणाम करता हूँ। सबसे ऊपर वाली परदी श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। फिर अष्ट सखी ललिता विशाखा के पूरे मंडल के बीच में बैठे राधा कृष्ण के चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। यहाँ से लेके वहाँ तक का रास्ता क्लियर है। यही एक गुरु परंपरा, एक पारंपरिक गुरु आश्रय का स्वरूप है। भक्ति भाव का मतलब है, भक्ति प्रेम का मतलब है, पर ये भाव और प्रेम की नदी भी एक मर्यादाओं के किनारे में बहती है। आज धर्म का मतलब जैसी हमारी इच्छा वही धर्म है। जिसकी इच्छा वो गुरु है, जिसकी जैसी भावना हम उसको गुरु अपना लेते हैं। पर ये विषय जानने आवश्यक हैं कि जो व्यक्ति गुरु की पदवी पर बैठा है उसकी परंपरा क्या है, उसकी संप्रदाय क्या है, उसका संबंध क्या है। एक मंगलाचरण इन समस्त विषयों को प्रमाणित करता है। राधा नाथ समारंभ्याम, स्वयं राधा कृष्ण से शुरू होते हैं। गौर चंद्रार्य मध्यमाम, श्री गौरचंद निताई चांद श्री चैतन्य महाप्रभु पर रुकते हैं। अस्मद आचार्य पर्यंताम, उनके बाद उपस्थित होने वाली आचार्य परंपरा वंदे गुरु परंपरा। इस प्रकार आपकी संप्रदाय, आपका परिचय, आपकी देखने की दिग्दृष्टि सब मंगलाचरण में अवस्थित होती है। भागवत का मंगलाचरण एक अद्वितीय मंगलाचरण है। मेरे मंगलाचरण में भी मैं स्वतंत्र कहूंगा, कहीं न कहीं एक रास्ता निश्चित है, थोड़ी संकीर्णता है। मेरे घर का है,
जिस संप्रदाय का मैं आचार्य हूँ उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें भी थोड़ा निश्चित निमंत्रण है, उसके लिए भी दरवाजा कुछ ही लोगों के लिए खुला है। पर भागवत के पहले श्लोक के मंगलाचरण ने सबके लिए दरवाजा खोला है, क्योंकि कहा सत्यम परम धीमहि। मैं सत्य का ध्यान करता हूं। अब फर्क नहीं पड़ता कि तुम शक्ति के उपासक हो तो भी सांचे दरबार की ही जय बोलते हो, फर्क नहीं पड़ता कि तुम शैव के उपासक हो क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम ही बोलते हो, फर्क नहीं पड़ता कि तुम सिखों का आश्रय लेते हो क्योंकि वहाँ भी सत्य श्री ही अकाल होकर बैठता है, फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम वैष्णव हो श्री राधा माधव के चरणों के चरणाश्रित होकर बैठते हो क्योंकि उन्हीं को सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्नाह कहकर, सत्य कहकर उद्घोषित किया है। अर्थ है सबके लिए निमंत्रण है, जो सत्य को मानता हो वो आकर बैठे। कल ही मैंने एक बात निवेदित कर दी थी कि सबसे पहला सूत्र है सत्य, भगवान का सबसे पहला स्वरूप है सत्य। पहले सत्य मानो जब तो आगे की बात करेंगे। व्यास देव ने सत्य का ध्यान किया। मैं सत्य का स्मरण करता हूं, सत्यम परम धीमहि, परम सत्यम ध्यायेम धीमहि। मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं। ये कहने से संकीर्णता मिट गई, इसलिए भागवत की कथा केवल वैष्णवों के लिए है ये ऐसा नहीं मानना चाहिए। जिसके पहले शब्द पर सत्य लिखा है, इस दरबार में सबका स्वागत है, यहाँ सब आ सकते हैं, सबको मानने वाले आ सकते हैं, जिस पे आपकी मान्यता हो वो आ सकता है। ये आपकी भक्ति, आपकी स्थिति को स्थापित करेगा। आप अगर सत्य पर विश्वास करते हो तो यहाँ आप आ सकते हो, पर दूसरा विश्वास मेरे पास भी है। जब आओगे तो सत्य के विश्वास करने वाले होगे, जब जाओगे तो कृष्ण के विश्वास करने वाले होगे। ये उसकी स्थिति है, ये उसके आत्मचिंतन की रसधारा है। सत्यम परम धीमहि, परम सत्यम ध्यायेम धीमहि। साचो एक राधा रमण, झूठो सब संसार। ब्रज का सवैया है। मैं सत्य की उपासना करता हूं तो प्रश्न ये है, ये खोजो कि सत्य क्या है, वास्तव में सत्य क्या है। आप थोड़ा फिगर आउट करने की कोशिश करो, थोड़ा सा प्रयास करने की, वास्तविकता को जरा जरा नजर में लो तो अनुभव होगा। ऐसे समझो, जब एक बच्चा सोया, ध्यान से सुनना, थोड़ी साइंटिफिक बात बता देता, मैं भी उसका स्टूडेंट रहा। एक बच्चा सोया, 10 घंटे सोया। जब वो सोया तो उसने स्वप्न देखा। जब कोई सोकर स्वप्न देख रहा था ना, तो उसको नहीं मालूम था कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। जब वो उठेगा तब पता चलेगा कि जो 10 घंटे में देख रहा था ना, दैट वॉज जस्ट अ ड्रीम। जब वो सो रहा था तो वो ये नहीं जानता था कि ये स्वप्न चल रहा है, वो उसमें पूरा इन्वॉल्व था। सपने की बातें उसके चेहरे से भी झलक नहीं थी सोते हुए। कई लोग तो चलना ही शुरू कर देते। मां ने सपने में कहा बच्चा उठ, अब मां की इतनी आज्ञा मानता था कि वो सोते में उठ के चल दिया। बड़े बड़े लोग अपनी इच्छाओं को स्वप्न में पूरा कर लेते। जो जबरदस्ती नवरात्र का व्रत रखते वो सपने में 5 स्टार खाने जाते, अपनी सारी इच्छा वहीं पूरी करते, सारी उपलब्धि वहीं पूरी होती। बच्चे ने 10 घंटे में स्वप्न देखा कि मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है, एक अच्छी कंपनी में मेरी नौकरी लग गई है, मैं बहुत बड़ा बन गया, मेरा विवाह हो गया, मेरे बच्चे हो गए, मैं बहुत बड़ा व्यापारी बिजनेस टाइकून हो गया,
एक दिन अब मैं बूढ़ा हो गया और एक दिन एक एक्सीडेंट में मेरा शरीर छूट गया। In 10 hours, he saw a dream which consists of his 100 years life. स्वप्न की विचार की गति जो थी, अब देखो यहां तो मैं कमरे में बैठा हूं तो खुल के बात करूंगा। जो स्वप्न के विचार की गति थी, उसके जो थॉट्स पर सेकेंड थे, TPS, वो जीवन की गति से स्वप्न की गति तेज थी। जीवन में 100 साल बिताने के लिए 100 साल जीना पड़ेगा, पर स्वप्न में 100 साल बिताने के लिए 10 घंटे बहुत थे। And when he was in the dream, he didn't know that it's just a dream. He was enjoying it, he was relishing it. डर भी रहा था। जब उसका एक्सीडेंट हुआ और शरीर छूटा, उस शौक से उसकी नींद खुली। उसके चेहरे पर, माथे पर पसीना था, वो शॉक्ड था, उसकी आंखों में चौंकापन था। और जब एकदम चौंक के वो उठा और उसको ये रियलाइज हुआ मैं अपने बेडरूम में हूँ, सब ठीक है, तो 1 मिनट के बाद उसने गहरी सांस ली। डोंट वरी, इट वाज जस्ट अ ड्रीम। कुछ नहीं, बेकार था, शून्य था। जब वो जागा तो पता चला कि जो सोते में वो देख रहा था वो ड्रीम था। शास्त्र यही कहता है, थोड़ा और जाग, थोड़ा सा और जाग। अभी आप नींद से जाके, किस नींद से जागे जहां तुम्हारा शरीर सो रहा था। अब थोड़ी उस नींद से जागना पड़ेगा जहां तुम्हारी चेतना सो रही है, जहां तुम्हारी कॉन्शियसनेस सो रही है। वो वाली नींद थोड़ी सी और तोड़ कर देखो। अभी वो नींद तोड़ी है जहां शरीर सो रहा था, अब वो वाली नींद भी तोड़ के देखो जहां चेतना सो रही थी, जहां प्रज्ञा सो रही थी, जहां आपकी कॉन्शियसनेस निद्रा में थी। और जब वो वाली नींद खुलेगी ना, तब पता चलेगा 701 राधा रमण, झूठो सब संसार, दिस इज ऑल जस्ट अ ड्रीम। अभी कहता हूं तो समझ नहीं लगता, क्योंकि जब कोई ड्रीम में होता है तो उसको पता नहीं चलता कि ड्रीम ही है। जब कोई स्वप्न में होता है तो उसे अनुभव नहीं होता कि वो स्वप्न देख रहा है, पर जब वो जागता है ना, तब रियलाइज होता है दिस वॉज जस्ट अ ड्रीम। जागृत होगे तब पता चलेगा सच क्या है और स्वप्न क्या है। इसलिए पहली खोज ये है, सत्य क्या है। जितने जागते चले जाओगे उतनी सत्यता प्रतीत होती जाएगी। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा, त्यक्तो तिष्ठ परंतप। जब अर्जुन बीच युद्ध में छिड़ गया, बोला मैं नहीं लड़ूंगा, भगवान ने पहली बात कही, हे परंतप जाग। अर्जुन बोले मैं महाराज सुबह जाग कर आया हूं, नहा के बढ़िया कपड़ा पहन के बढ़िया तरह, जाग। कृष्ण ने कहा मैं इस जागने की बात नहीं कर रहा, मैं उस जागने की बात कर रहा हूं जिस पे तू सोया था। वो निद्रा जो तुझे ये दिखा रही है कि सामने मेरे साले खड़े हैं, संबंधी खड़े हैं, भाई खड़े हैं, मामा खड़े हैं, जरा उस नींद से जाग। जागूंगा तो क्या होगा, बोले दिखेगा चारों तरफ मेरे कृष्ण खड़े हैं। उस निद्रा की स्थिति भिन्न हो जाएगी। सत्यम परम धीमहि। अब ये बातें बड़े मंचों पे नहीं होती, इतनी फुर्सत कहाँ है। सत्यम परम धीमहि, परम सत्यम ध्यायेम धीमहि। जब हम ध्यान में रहते हैं ना, तब हमारे विचार और कम होता है। स्वप्न के समय जो थॉट्स पर सेकेंड है ना, the rate is very high. In 10 years you can see 100 years. In comparison to the life जो हम जीते हैं ना, उससे कंपेयर करो तो वो बहुत हाई है। ये 10 है तो वो 1000 है, बट व्हेन यू आर डीप इनटू द मेडिटेशन ना, फिर यहाँ है, इट्स इवन मोर लेस। तो जब और लेस होगी तब अनुभव होगा कि जो यहाँ आप जी रहे हो ना, ये भी एक स्वप्न है। सत्यम परम धीमहि। मैं ऐसे परम सत्य का ध्यान करता हूं
ध्यान का मतलब क्या है? एक और बात आपके सामने रखना चाहूंगा। एक बात है सत्य। सत्य क्या है ये बात का पता चल गया। अब यहां सत्य के साथ भी एक एडजेक्टिव लग रहा है, परम सत्य, एन एब्सोल्यूट ट्रूथ। ट्रूथ नेवर नीड्स एन एडजेक्टिव। यू कांट से बड़ा सच, छोटा सच। कोई ये नहीं कह सकता मैंने छोटा झूठ बोला, उसने बड़ा झूठ बोला, उसको पहले पकड़ो। छोटा बड़ा नहीं होता सच। सच सच है, झूठ झूठ है। छोटा झूठ, बड़ा झूठ, बड़ा सच, छोटा सच कभी नहीं होता। सच सत्य है, झूठ झूठ है। दोनों की अपनी स्थिति है, पर यहां परम सत्य की बात कही। मैं एक और नजर आपके सामने, एक और बगीचे का एक और फूल लगा रहा हूं। मैंने कल ही कह दिया, मेरा काम मुझे गार्डनिंग का मिला है। इस मंच पे कई सारे चिंतन के फूल लगाऊंगा। आपको 7 दिन में जो पसंद आए 1-2 तोड़ के ले जाना। फ्री में है, चिंता की बात नहीं। फ्री है, फ्री है। परम, परम एडजेक्टिव। यहां परम सत्य की बात हो रही है। जगत का सत्य परिवर्तनीय है। अभी मैं पूछूं क्या टाइम हुआ, आप कहोगे 4:15। 45 मिनट बाद मैं फिर पूछूं क्या टाइम हुआ, आप कहोगे 5। मेरे को झूठ बोलता है, अभी तो 4:15 बोलता था, इतनी जल्दी अपना स्टेटमेंट बदल लिया। आप कहोगे नहीं महाराज, स्टेटमेंट नहीं बदला, समय बदल गया। अगर अभी भी मैं 4:15 बोलता तो झूठा होता। आपसे पूछूं आपकी उम्र क्या है, आपको 50 साल। 10 साल बाद मिलूं फिर पूछो अब क्या है, आपको 60 साल। मेरे को बड़ा झूठा, मुझे याद है लास्ट मीटिंग में तूने कहा था 50। बोले तो महाराज लास्ट मीटिंग में कहा था 10 साल में मैं 60 का हो गया। अगर अब 50 बोलूंगा तो झंझट है। अभी भी अगर मैंने 50 कहा ना तो फिर झंझट है, फिर उम्र का फर्क है, फिर समस्या है। मेरे सत्य में परिवर्तन आ गया, मेरा सत्य बदल गया। जगत का सत्य सतत परिवर्तनीय है। इट्स ऑलवेज चेंजिंग, कीप ऑन चेंजिंग। आज कुछ है, 2 घंटे बाद कुछ और हो जाएगा। आज की कही बात 2 मिनट के बाद ही कुछ और हो जाएगी। 2 मिनट के बाद ही सत्य में परिवर्तन आ गया। इसलिए कहा परम सत्य। सत्य परिवर्तनीय है, पर हम बात कर रहे हैं अपरिवर्तनीय अटल सत्य की। द वन हु इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग, जिसके लिए भूत कुछ नहीं है, जिसके लिए भविष्य कुछ नहीं है, जो सदैव था, सदैव है, सदैव रहेगा, जो जनरेटर है, ऑपरेटर है और डिस्ट्रॉयर है। तीनों चीज की बात है, इसलिए कहा परम। अब तीसरी बात आई धीमहि। मैं ध्यान करता हूं। ध्यान करने का मतलब आंख बंद करना नहीं होता। आंख बंद करके बैठ गए। सच कहूं तो आंख बंद करके भगवान ही नहीं याद आता और तो सब याद आता है। बड़े बड़े लोग लग रहे, मुझसे तो कितने कहते महाराज 3 साल हो गए। ये जो काला काला दिखता है यही कृष्ण है क्या? ये अंदर। मैंने कहा बेटा तेरा हीमोग्लोबिन कम मालूम पड़ता है, थोड़ा डॉक्टर को दिखा के। तो बड़ी ट्राई करी, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। चित्तैक तानता ध्यानम। ध्यान का मतलब क्या है? चित्त की एक तानता, एक तारतम्य, एक स्थिति।